आज बात करेंगे पेपर का रियल एनालिसिस और कैसा गया पेपर, कैसा था। ठीक है, मैंने उसका मैच कर लिया है जो एनटीए का ऑफिशियल आंसर किया है, ठीक है, उसके हिसाब से। और या वी विल टॉक अबाउट इट एंड यू कैन वॉच इट इन 1.5x ताकि आपका टाइम वेस्ट ना हो, ठीक है। और मैं मार्क्स बताऊंगा एट द एंड ऑफ द वीडियो, ठीक है। और उससे पहले बात ये करेंगे कि आप लोगों का पेपर कैसा गया। मैं मैंने अपना बायोलॉजी तो बताया था, ठीक है। लोगों ने ये पूछा कि कंप्लीट बताने के लिए कंप्लीट क्या है नहीं है, बट अब मैं कल बताऊं या आज बताऊं चेंज नहीं होने वाला था, ठीक है। आई होप फॉर द बेस्ट कि और अच्छा हो, ठीक है। बट पेपर लिटरली ये ऐसा था कि फिजिक्स लिटरली डिसअपॉइंटेड मी कि ऐसा क्यों हुआ, पता नहीं, ठीक है। और मैंने इतने सारे टेस्ट के बारे में बात किया यहाँ पे, ठीक है। और और जितना हो सका मैंने ट्राई किया कि मोटिवेट करूँ खुद को भी और आप सबों को भी। और इट्स बिन अ रोलर कोस्टर टाइप अ जर्नी, ठीक है, कि अप डाउन अप डाउन। मैंने इस साल का प्रिपरेशन में ऑलमोस्ट कह सकते हो कि 1.5 से 2 मंथ का ही पढ़ाई किया था, ठीक है। रीज़न इसका कुछ है कि मैं आप बताऊंगा, ठीक है। रीज़न ये था कि दिसंबर तक तो ऑलमोस्ट काउंसलिंग खत्म होने में चला गया, ठीक है। झारखंड से काउंसलिंग बहुत लेट तक चला था और ऑल इंडिया का भी चला था लेट तक, ठीक है। और उसके बीच में क्या था कि मैंने लास्ट ईयर प्लान बी के बारे में भी सोचा था कि क्या किया जा सकता है, लाइक एमबीबीएस अब्रॉड, ठीक है। पहले मैंने लगभग जून जुलाई अगस्त के टाइम तक मैंने रसिया तक डिसाइड किया था, उसके बाद फिर मैंने डिसाइड किया था जॉर्जिया का, ठीक है, लास्ट ईयर। बट फिर कुछ रीजन से वो पॉसिबल नहीं हो पाया, ठीक है। और उसके बाद फिर क्या हुआ कि टाइम बीतने के बाद फिर लगा कि दोबारा नीट देना चाहिए, ठीक है। और इससे बेहतर है कि आप टाइम वेस्ट करें, तो मैंने जनवरी में पढ़ना शुरू किया, ठीक है, नीट के लिए। मैंने उस टाइम बायोलॉजी पढ़ा था। बट हुआ क्या कि ऑन 12 फरवरी आई लॉस्ट माई ग्रैंड फादर, ठीक है। मैंने दादाजी को खोया और उनको सारी चीज़ें जो रिचुअल्स होती है उसको करने में पूरा फरवरी बीत गया, ठीक है। एंड जो भी मैंने पढ़ा था लास्ट ईयर और फिर जो भी चीज़ें था बैक एंड सब इरेज हो गया ऑलमोस्ट। आई गॉट लाइक अ ब्लैंक माइंड, ठीक है। और उसके बाद फिर ऑलमोस्ट होली के टाइम तक मैंने उसके बाद फिर पढ़ना शुरू किया एंड थोड़ा मैं सीरियसली पढ़ाई कर सकूं, इसीलिए मैंने फिर आकाश का एफटीएस ज्वाइन किया था, ठीक है। और इट वाज गुड डिसीजन कि मैंने ज्वाइन किया, ठीक है। और उसके बाद मैंने आई रियलाइज्ड कि मैंने इतना टाइम दिया, ऑलमोस्ट 4 से 5 साल मैंने दे दिया नीट को। एंड आई डिड इट फॉर माई सेल्फ, बट मैंने दूसरों के लिए कुछ नहीं किया, ठीक है। आई डिडेंट डू इट फॉर माई फैमिली कि उनको खुश होने का मौका दूँ, ठीक है। मार्क्स इंप्रूव होते गए, ठीक है, नो डाउट। बट एक होता है ना कि प्योर हैप्पीनेस टाइप, ठीक है। तो फिर मैंने सोचा कि क्यों ना अ, कि ऐसा किया जाए कुछ कि मैं अपनी जो एक्सपीरियंसेस है उसको शेयर किया जाए, ठीक है। जो भी होता है लाइफ में उसको मैं बताऊं, ठीक है, आप सबों के साथ। एंड यू गाइस हैव बीन फैंटास्टिक, ठीक है। क्रेडिट टू यू दैट यू हैव बीन सो मच कि आप लोगों ने बताया अपने बारे में विदाउट एनी डाउट, विदाउट एनी असीम कि भाई क्या चल रहा है नहीं चल रहा है, ठीक है। आप लोगों का अच्छा आया तो अच्छा बताया एंड इट वाज फैंटास्टिक, रियली फैंटास्टिक। और अब इस पड़ाव में आ चुका हूँ कि इस पेपर का जो एनालिसिस मैंने किया, ठीक है, जब मैंने चेक किया तो आई रियलाइज कि मेरा बायोलॉजी अच्छा था, ठीक है। और मैं मार्क्स सब बता रहा हूँ, ठीक है। बायोलॉजी में मैंने बताया था 340 के अराउंड है, ठीक है। और +5 ±5, ठीक है, बट अच्छा था, ठीक है। जो गलत हुआ था वो भाई अलग अलग तरीके से गलत हुआ था, सिंपल सिंपल रेस्पिरेशन इन प्लांट से गलत हो गया था, ठीक है। और मतलब सिली मिस्टेक्स हुआ था जो मुझे लिटरली आई गेस कि बहुत ख़राब था, ठीक है। और मैंने इसके बारे में बात कर चुका हूँ, ठीक है। मैंने बताया था लास्ट वीडियो में कि कैसे मतलब जेनेटिक्स से कोई चैप्टर से गलत हुआ था जो नहीं होना चाहिए था, ठीक है। और रही बात केमिस्ट्री का, तो मेरा ऑर्गेनिक में एक गलत है, ठीक है। फिजिकल में ज़्यादा गलत हुए क्योंकि पता नहीं क्यों मेरा न्यूमेरिकल्स आई डिडंट मैंने ज़्यादा थोड़ा फास्ट सॉल्व करने की कोशिश किया। एग्जाम का पेपर पता नहीं क्या हुआ कि जब मैंने बायोलॉजी सॉल्व किया उसके बाद मैं केमिस्ट्री जब सॉल्व कर रहा था तो आई गॉट रिमाइंडेड ऑफ द 2025 का पेपर कि टाइम कम बचता है। एंड आई वाज लिटरली मैंने कम से कम 9 से 10 बार मैंने पूरा ड्यूरेशन में 3 घंटे में मैंने क्लॉक देखा होगा क्योंकि मैं फर्स्ट बेंच में बैठा हुआ था, ठीक है। और आई वाज लिटरली लाइक कि टाइम पे पेपर को बनाना है और टाइम पे हमारे को फिल करना है, ठीक है। यही एक दिमाग में चल रहा था, ठीक है।
और उसी की वजह से क्या हुआ कि केमिस्ट्री जो था, ठीक है, मेरे लिए केमिस्ट्री थोड़ा अलग तरीके से गया कि मतलब मैं केमिस्ट्री को जल्दी-जल्दी बनाऊँ, ठीक है। जल्दी इन द सेंस कि केमिस्ट्री में हमेशा बात किया हूँ कि 30 मिनट्स इज़ इनफ केमिस्ट्री। पर नीट के टाइम पे मुझे 45 मिनट्स तक लग गए थे। मतलब ऑलमोस्ट उम्र भरते-भरते लग गया था। तो उससे ये हुआ कि टीचर बार पता नहीं 2 बार मुझे एग्ज़ाम के टाइम पे बोल दिए कि ओमर फिल क्यों नहीं किए हो? एंड आई वाज़ थिंकिंग लाइक कि मैं बायोलॉजी करूँगा, केमिस्ट्री करूँगा, उसके बाद फिर ओमर फिल करूँगा। बट जब उन्होंने कहा तो एक अलग माइंडसेट चला गया भाई कि देखो क्या होता है ना कि नहीं बोलना चाहिए था उनको। मुझे पता था, मैं कैलकुलेट कर रहा था, ठीक है? लेकिन ऑलमोस्ट डेढ़ घंटा हुआ था पेपर का और वो बोल रहे थे कि भाई कि ओमर फिल नहीं है, छूट जाएगा। फिर बीच क्लास में खड़े होके बोल रहे हैं कि भाई कि जो भी ओमर छोड़ेगा, पेपर वाज़ ओमर गो नॉट कैंसल्ड। भाई क्यों बोलना है वो चीज़, ठीक है? तो मैं इतना मैच्योरिटी है कि मैं सीरियसली नहीं लिया उनको, बट ये था कि इट लिटरली डिस्टर्ब द माइंड, ठीक है? तो उससे क्या होता है कि एक ऑटोमेटिक एक एड्रेनलिन रश होता है कि जल्दी करना है, ठीक है? उसकी वजह से क्या होता है कि कुछ कैलकुलेशन मिस्टेक्स हो जाते हैं, एरर हो जाते हैं, या फिर जल्दी-जल्दी बनाने लगते हैं। जो थ्योरेटिकल क्वेश्चंस होते हैं उसको इनऑर्गेनिक में मेरा अच्छा था, ठीक है? लेकिन एक चीज़ था जो जितने भी क्वेश्चन सॉल्ट एनालिसिस से आए थे, ठीक है? इस समय मैंने सॉल्ट एनालिसिस को उतना अच्छे से किया नहीं था। तो वो मुझे लिटरली गलती हुआ जो एक क्वेश्चन था जो फ्रॉम का था, ठीक है? तो वो क्वेश्चन में मैंने कलरलेस टू पिंक, ठीक है? अब उसका आंसर यही है, लेकिन मैं पिंक टू कलरलेस मार के आया था। वो चीज़ गलती हुआ, ठीक है? और एक एक क्वेश्चन था मतलब ईज़ी-ईज़ी क्वेश्चन्स था, ठीक है? कि अलग-अलग सॉल्ट का क्वेश्चन था, वो गलती हुआ। तो उससे मुझे बहुत खराब लगा कि भाई ये सब क्वेश्चन गलत करना इज़ लाइक अ क्राइम कि आप एक वन वर्ड क्वेश्चन है, उसको गलती कर रहे हो, ठीक है? मैंने पढ़ा हुआ था, उसके बावजूद मैंने गलती किया कि मैं लिटरली एक क्वेश्चन था, इसका आंसर था फेनोलिक, ठीक है? आई नो कि फेनोलिक ही आंसर है। पता नहीं मैं उसको टिक करके एग्ज़ाम को जब मैं ओमर फिल कर रहा हूँ, उसके टाइम पे मैंने उसको कट करके कार्बोलिक कर दिया। आई डोंट नो व्हाई। श्योर होना चाहिए था मुझे इस चीज़ में, एंड दैट्स थिंग इट सक्स, ठीक है? लिटरली माइंड को लगता है कि भाई अब क्या, अब इससे तुम पढ़े हो, उसके बावजूद तुम गलती कर रहे हो, तो क्या बोलूँ? ठीक है? तो इस तरह कुछ नेगेटिव्स हुए। अब बात करते हैं फिज़िक्स का, ठीक है? फिज़िक्स ऐसा था कि मेरे फिज़िक्स में बहुत ज़्यादा नेगेटिव हुए ख़ासकर, ठीक है? मैं पेपर को ऑलमोस्ट मैंने पेपर का सारा क्वेश्चन सॉल्व किया था, ठीक है? एक क्वेश्चन छोड़ के मैंने ऑलमोस्ट सारा बना दिया था। तो उससे क्या हुआ कि फिज़िक्स में ज़्यादा नेगेटिव हुए, ठीक है मेरे। एंड इस ये रीज़न इसका ये था कि मैंने हमेशा मतलब बोला कि नेगेटिव नहीं करना है। बट ये हुआ कि जब मैं पेपर को जब एनालाइज़ किया था, जब मैंने देखा था, तो पेपर इज़ लाइक ओ टू पेस्ट, तो बनेगा पूरा, तो नहीं बनेगा। तो मतलब कि बनेगा ही, ठीक है? ऐसा नहीं कि नहीं बनेगा सो। लेकिन ये था कि कट ऑफ विल बी हाई। अगर आप बनाओगे ही नहीं तो कट ऑफ क्रॉस कैसे करोगे, ठीक है? तो मैंने ट्राई किया कि बहुत ज़्यादा सॉल्व करूँ, ठीक है? केमिस्ट्री में क्या हुआ कि बहुत सारे सही है, तो नेगेटिव से उतना इम्पैक्ट नहीं पड़ा। बट फिज़िक्स इम्पैक्ट करता है, ठीक है? मार्क्स को लिटरली स्लो डाउन करता है। सो दैट अफेक्टेड माय स्कोर, ठीक है? अब बात करते हैं कि अब क्या, ठीक है? मैं जब स्कोर मतलब मैच करने के बाद, एनालाइज़ करने के बाद, सच बताऊँ तो लिटरली मैं 5 बजे सोया था कल रात को, और अभी ऑलमोस्ट बज रहे हैं ऑलमोस्ट सुबह के 10 बज रहे हैं, बट मैंने बस 3 घंटे का नींद लिया है, ठीक है? आई डोंट नो कि आपको पता चल रहा होगा, बट ये नींद कंप्लीट नहीं हुआ है, और आई डिडन्ट क्वाइट स्लीप एट, मैं सो ही नहीं पाया ठीक से यार, पता नहीं, नींद ही उड़ी हुई है। और बट हाँ, ये चीज़ एक पॉजिटिव है कि मैंने घर में बात किया, और अब मैं प्लान बी के बारे में बात करूँगा कि अब क्या करना है लाइफ में। एक चीज़ तो मैं क्लियर हूँ, ठीक है, कि मैं करूँगा तो एमबीबीएस ही करूँगा, ठीक है? चाहे वो चीज़ प्राइवेट से हो या वो चीज़ एमबीबीएस इन अदर कंट्रीज़ से हो, ठीक है? अब्रॉड। बट करूँगा तो एमबीबीएस ही करूँगा। उसका एक रीज़न है, ठीक है? कि मेरे अंदर बहुत कुछ अलग एक गोल है जो मैं पूरा करना चाहता हूँ, ठीक है? एंड आई विल शेयर इट विथ यू सून, ठीक है? और डेली टाइम पे वीडियो आएगा, स्टे ट्यून्ड, ठीक है? आप लोगों की वजह से मैं लिटरली, एक होता है ना कि मैं खड़ा हो पा रहा हूँ, ठीक है? मैं किसी से बात कर पा रहा हूँ, आप लोग अपने बारे में बता रहे हैं। अ, देखिए, कमेंट करने में, अपनी बातें बताने में कोई चीज़, इट डज़न्ट कॉस्ट यू ऑल, ठीक है? एंड मैं भी कोई चीज़ देखता हूँ किसी और का, तो मैं लिटरली मैं ब इंटरैक्ट करता हूँ, एंड इट रियली हेल्प्स, ठीक है? कि आप लोग हैं साथ में, एंड इट फील्स लाइक मैन अ डिफरेंट फैमिली टुगेदर। सो थैंक यू सो मच। आई डोंट नो कि मुझे हिम्मत भी होता है ये शेयर करने का, ठीक है? हिम्मत भी होता है पेपर अभी मैच करने का। बट फॉर यू गाइज़ मैंने इतना दिन टाला, लो 2-3 दिन टाला, उसके बाद भी मैं इसलिए मैच किया हूँ कि मुझे आप लोगों को बताना था। लिटरली आप लोगों ने मैसेज किया पर्सनली भी, कमेंट सेक्शन में, कम्युनिटी पोस्ट में, देन आई हैव टू डू इट कि मैं बताऊँ आपको। अब मेरा मार्क्स अराउंड ये समझो कि 520 से 550 के बीच में है, ठीक है? और इट इज़ नॉट अ गुड मार्क्स, इट इज़ अ
मेरे हिसाब से बहुत ख़राब है, ठीक है? एंड आई डोंट वांट टू टॉक इट आफ्टरवर्ड्स। जो भी रियल स्कोर आएगा नीट का, जो भी रैंकिंग आएगा, मैं बिल्कुल बताऊँगा आपको। सो प्लीज़ जुड़े रहिए, ठीक है? और मेनी मोर थिंग्स विल कम, ठीक है? और देखो ऐसा है ना कि मैंने एक चीज़ सोचा, ठीक है? कि मैंने इस साल ऑलमोस्ट टेस्ट पेपर्स, ठीक है, इतने सारे दिए, ठीक है? मतलब इतने सारे, ठीक है? ये हो गया एक चीज़, ये एफटीएस था, ये सीएसटी था, ठीक है? ऑलमोस्ट इतने सारे, ठीक है? मैं जितना हो सका मैंने उतने किया, ठीक है? मैं दिखाता हूँ कुछ आपको एक चीज़, ठीक है? आई विल शो इट यू कि जितना हो सकता था मेरे हिसाब से, ठीक है? आई डिड इट फ्रॉम माई बेस्ट, ठीक है? मेरा टेबल थोड़ा मेसी है अभी, बट आई कांट जस्टिफाई कि मैं, देखो जब बॉर्डर क्रॉस नहीं करते ना, तो यू कांट फील हैप्पी भाई। जिसके लिए कर रहे हैं वही चीज़ ना मिले तो फिर क्या हुआ। लेकिन ये और समझना पड़ेगा कि लोग टफ बोले पेपर को, लोग इजी बोले पेपर को, बट लाइन क्रॉस करने वाले सिर्फ 25,000 बच्चे ही हैं, ज़्यादा नहीं है। और बाकी 21 लाख 22 लाख बच्चे क्या कर रहे हैं? उनका क्या? उनका मेंटल हेल्थ का क्या? उनका उनका जो ब्रेकडाउन है लाइफ में, उनका जो फेलियर का फीलिंग है, उनका क्या? और मैं वही चीज़ को नोटिस करना चाहता हूँ, वही चीज़ पे बात करना चाहता हूँ कि आप लोग अकेले नहीं हैं, ठीक है? आप लोगों के साथ कोई है जो आपकी बातें सुन रहा है, आपको समझ रहा है, और इस हिसाब से मुझे भी कुछ सुन रहे हो आप लोग, ठीक है? एंड वी आर टुगेदर ऑन दिस। एंड देखिए कहना आसान होता है, बट करना डिफिकल्ट होता है कि रिप्लाई करना, बातें करना, ठीक है? चाहे सैड हो फिर भी आप डिस्कस कर रहे हो। इट्स डिफिकल्ट मैन। यू डोंट वांट, यू वांट कि एक रूम में आइसोलेट हो जाए और अपने बस मन करे कि रेस्ट पे ही चले जाएँ। बट नहीं, हाइबरनेशन में नहीं जाना है, काम करना है, ठीक है? और लाइफ़ को मैं बाउंस बैक करना आता है मुझे, और मैं फिर दोबारा करूँगा, ठीक है? मैनी इंस्पिरेशन, आई लाइक एमएस धोनी, एमएसडी, ठीक है? एंड बी काम इन द स्टॉर्म, एंड बी द स्टॉर्म इन द कामनेस। आई विल बी द कामर, बट आई विल बी द स्ट्रॉन्गर वर्जन ऑफ माई सेल्फ। और इसी नोट पे मैंने अपना मार्क्स तो बता दिया, ठीक है? कि देखो एमबीबीएस तो नहीं मिल रहा है, ये तो क्लियर है, बट और दूसरा कोर्स जो है डेंटल या फिर बीएमएस या फिर वेटनरी या फिर ब्ला ब्ला ब्ला, तो मैं वो कोर्स नहीं करने वाला, क्योंकि आई कांट जस्टिफाई माई, जो मैं जितने में मेहनत किया है उसको जस्टिफाई नहीं करता, ठीक है? सबका अपना अपना चैलेंजेस है, अपना फैमिली इश्यूज है, अपना अपना पर्सनल चॉइस है, ठीक है? फाइनेंशियल चीज़ें हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं। तो मैं नेक्स्ट कमिंग वीडियोस में उससे बात करूंगा। जो भी आपकी क्यूरी रहती है प्लीज़ बताइए, ठीक है? कि आपको क्या माइंड में आ रहा है, क्योंकि अब आंसर की आ चुका है, आप लोगों ने मैच कर चुका होगा। तो प्लीज़ बताइए, ठीक है? ईच एंड एवरी वन जो भी वीडियो को देख रहे हैं, ठीक है? और जब मैं बता सकता हूँ आपके सामने आके, तो फिर आप लोग, तो फिर हमको लगता है कि आप लोग हमसे अच्छा मार्क्स लाए हैं आप लोग, ठीक है? बहुत सारे लोग 600, 590, 580, 615, 630 जो भी लाए हैं, प्लीज़ बताइए, ठीक है? आई एम नॉट असेम्ड कि हमको, मैं किसे कैसे ला रहा हूँ। मुझे अच्छा लगता है आप लोगों को देख के भाई, कि भाई जो मेहनत की है क्यों ना लाएँ, ठीक है? और क्योंकि होता है ना कि एग्ज़ाम का टाइम का अलग टेम्परामेंट होता है, इसकी वजह से मार्क्स कम हो जाते हैं। बहुत सारी चीज़ें फैक्टर प्ले करता है, ठीक है? तो आप लोग प्लीज़ बताइए, आप लोग को अच्छा लगता है बताते हैं, ठीक है? एंड अब देखो नीट तक मैं कभी बोलता नहीं था कि ज़्यादा सब्सक्राइब करो या नहीं करो, बट आई विल से कि आप अगर यहाँ तक वीडियो देखें तो प्लीज़ वीडियो को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा, ठीक है? चैनल को फॉलो कीजिएगा, ठीक है? स्टे कनेक्टेड, एंड इट रियली मोटिवेट्स मी कि मैं चीज़ों को बनाऊँ, ठीक है? क्या होता है ना कि एज़ अ कंटेंट क्रिएटर, जब आप कंटेंट क्रिएट करते हो तो आपको एक क्या मोटिवेशन देता है कि लोग आपको देख रहे हैं, लोग आपको फॉलो कर रहे हैं, लोग आपको सुन रहे हैं, ठीक है? समझ रहे हैं, आपको आपको आपके लिए थोड़ा-सा भी 1% ऑफ केयर दिखता है ना, तो इट रियली फील कि भाई कुछ है जो मैं कर रहा हूँ, ठीक है? सही रास्ते पे हूँ। इसीलिए प्लीज़ स्टे कनेक्टेड, एंड मैं इसके बारे में बात करूँगा कि अब आगे प्लान बी के बारे में कि क्या करना है, ठीक है? भाई सेंटर पे लोगों ने क्या पकड़ा दिया था, अब लगता है ज़िंदगी यही चलने वाला है, ठीक है? आई डोंट नो किस्मत क्या होगा, ठीक है? मैं बात करूँगा, ठीक है? आई हैव रिकॉर्डेड सम कंट्रीज़ कि कहाँ है। पहला मेरा नेपाल है, दूसरा हो सकता है कि रसिया, तीसरा हो सकता है जॉर्जिया, ठीक है? पर मैं इस पे बात करूँगा। मैंने लास्ट ईयर मैंने रिसर्च किया था, तो मुझे आइडिया है कि मैं किन लोगों से बात करना है मुझे, लाइक जो बोलते हैं एजेंट, ठीक है? तो मैंने पता है मुझे, बट है कि इंडिया का जो प्राइवेट्स है बहुत महंगा है, ठीक है? लिटरली 1 CR प्लस जाएगा, एंड आई कैन अफोर्ड, बट आई कांट बर्डन माई सेल्फ कि मैं इतना खर्च कर रहा हूँ, ठीक है? तो मैं देखता हूँ क्या करना है, सो लाइफ विल डिसाइड।
आई विल अपडेट यू गाइस, ठीक है? यू गाइस हैव बीन फैंटास्टिक।